हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसमें हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों देखे थे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क कैसे आता है, उसका डेरिवेशन देखते हैं। हालांकि डेरिवेशन पूछने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन फिर भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, इसलिए आज हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों हेडिंग लगाइए, वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। W इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है मतलब Q इज इक्वल टू 0, जहां पर हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। हीट ना तो अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, तो ना तो सिस्टम में आएगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी। तो बच्चों आपको याद होगा नो हीट एक्सचेंज, यहाँ पे लिख ले नो हीट एक्सचेंज। इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो हम लोग सावधानी के साथ स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। नो हीट एक्सचेंज यहाँ पर होगा। दूसरी बार आपको याद होगा जब हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था बच्चों, तो वहां एक इक्वेशन यूज की थी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये थी बॉयल्स लॉ, बॉयल्स गैस लॉ जो होता है ना, बॉयल्स का नियम, उस पर आधारित इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। अब क्योंकि हमको यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो होगी पॉइजन इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम है पॉइजन्स इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब यहाँ पर बच्चों हम लोग गामा लगा देंगे, V के ऊपर गामा और V1 के ऊपर गामा और V2 के ऊपर जब गामा लगा देंगे, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा, तब ये वैल्यू आती है। और ये गामा की वैल्यू कैसे आती है, गामा बराबर होता है CP अपॉन CV से निकालते हैं हम लोग। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक बात और, ये जो गामा है ये आप निकालते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और ट्राई एटॉमिक के लिए। ठीक, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक में जैसे आते हैं आपके हीलियम, नियन, आर्गन, है ना, इनकी वैल्यू 1.66 होती है। डाई एटॉमिक में जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी वैल्यू 1.4। ट्राई एटॉमिक में आपका ओजोन हो गया जैसे, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.33 करीब वैल्यू होती है। तो ये गामा की वैल्यू है जिसको हम लोग निकालते हैं CP अपॉन CV रेशियो से इसको निकाला जाता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमारे पास है। यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 होगा, मैंने लिख ही दिया है, नो हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। क्यू भी यहाँ पे क्यू इसलिए 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई भी हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके लिए हम ये मान लें, हमने ये एक कंटेनर लिया, ठीक, इस कंटेनर में यहां पर ये एक आइडियल गैस ली है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ली थी हम लोगों ने, गैस ली थी। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ था और यहाँ पर ये P एक्सटर्नल था, ये है P ऑफ गैस जो कि गैस के द्वारा अंदर लग रहा है। वहां पर बॉडी आइसोथर्मल हमने कंप्लीटली कंडक्टिंग ली थी, मतलब इवन उसमें हमने पिस्टन भी कंडक्टिंग लिया था जिसमें से हीट का आदान प्रदान उसमें होता रहे।
क्यों? क्योंकि उसमें कूलिंग ऑफ गैस हो रही है, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो कूलिंग हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से सराउंडिंग की हीट उसके अंदर आ पा रही थी, तभी तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस को रख सकता था। और यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज ऑफ हीट का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसको हमने कंप्लीटली इंसुलेटेड लिया है, कोई भी हीट का आदान प्रदान इसमें नहीं होगा, परफेक्टली इंसुलेटिंग है, कंप्लीटली इंसुलेटिंग है। ठीक, अब क्योंकि यहां पर P वेरिएबल है, ग्राफ इसका इस तरह से बनता है, ये एडियाबैटिक का ग्राफ है, ये P है और यहाँ पे V है, ये एडियाबैटिक का ग्राफ है, एडियाबैटिक। और आपने देखा था आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो दोनों के ग्राफ में ये अंतर है कि इसमें जो है स्लोप जो है ज्यादा है, एडियाबैटिक का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हालांकि ये यहाँ पे हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये हम लोग फिजिक्स में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं वहां पर स्लोप ज्यादा विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये स्लोप है आपका आइसोथर्मल का, और ये है आपका नीचे है वो है एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब बच्चों हम जो नॉर्मल इक्वेशन यूज करते थे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P कांस्टेंट नहीं है, P वेरिएबल है, P वेरिएबल है। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब P कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने एक आप लोगों को कॉमन फॉर्मूला बताया था कि जो हर एक सिस्टम में अप्लाई होता है, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, या एडियाबैटिक हो, या आइसोथर्मल हो। तो वो कॉमन फॉर्मूला क्या था बच्चों? वो था आपका W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 इंटीग्रेट किया था P एक्सटर्नल dV, आपको याद होगा ये फॉर्मूला बताया गया था आपको। तो अब इसी पर आधारित हम अपने डेरिवेशन को आगे की ओर ले जाएंगे। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये नोट कर लें आप एक तरह। तो डेरिवेशन क्योंकि लंबा है तो बोर्ड में जगह कम पड़ेगी, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला हमको लेकर आना है यहाँ पर, वो कौन सा है? NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 अप माइनस T1। ये फॉर्मूला डिराइव करके हमको लेकर आना है। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है, जिसको हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है। दूसरी चीज हम लोगों ने पॉइजन इक्वेशन देखी है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक, और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू K, है ना। तो जब P1 V1 तो ये इसके बराबर है, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू K, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। और PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम हमने K दे दिया है। K यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू, इंटीग्रेटेड फॉर्म है, V1 से V2 तक हो रहा है, एक्सपेंशन का है तो V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो रहा है, P एक्सटर्नल dV। ठीक, अब यहाँ पर हम P की जगह, ये जो P लिखा हुआ है इसकी जगह हम K अपॉन V गामा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो ये हमने लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में हम P की जगह K अपॉन V गामा लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए वी कैन राइट
पीवी गामा इज इक्वल टू के, तो पी इज इक्वल टू के अपॉन वी गामा। ठीक, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें इस फॉर्मूले में हम ये लिख देते हैं। लिखिए W इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, P एक्सटर्नल की जगह J V गामा और यहाँ पर dV। ठीक, ये इक्वेशन हो गई आपकी। इसको और सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, K को इधर साइड ले आइए, माइनस के इंटीग्रेट V2 अपॉन V1, तो क्या बचेगा उधर वहां पर V माइनस dV, सॉरी V माइनस गामा, क्योंकि ऊपर लेकर आए हैं ना, तो V माइनस का साइन लग जाएगा, V माइनस गामा dV। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को और सॉल्व कर लें हम लोग। ये तो पहला दिया था हमने, इसको दूसरा नाम दे दें, इसको तीसरा दे दें। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को हम और सॉल्व कर लें, और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के, आपको सॉल्व करना सबको आता ही होगा, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V2 से V1 तक, क्योंकि एक्सपेंशन कितना हुआ है, V2 से V1 तक। ठीक, अब हम इसको और सॉल्व करें बच्चों, इसको और सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के, मतलब के लिख दीजिए यहाँ प्लस का, क्योंकि माइनस साइन का इधर साइड लिया है तो ये के हो जाएगा, के अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 की पावर गामा प्लस 1 और V2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 और पावर क्या हो जाएगी, माइनस गामा प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर दें, इसको अगर हम और सॉल्व कर दें बच्चों, ये तो पॉइंट में आ गया। ठीक, अगर हम इसको और सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, उधर हम लोगों को ये बिगाड़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू के अपॉन गामा माइनस 1, और यहां पर अगर हम ये रखें तो क्या आएगा, V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 माइनस V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को और आगे लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय के। इस फॉर्मूले को हम अगर के से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को तो क्या होगा, ये आपने ऊपर वाला हमें लगता है नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको बिगाड़ दूं। ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 5। अब इस पूरे फॉर्मूले को हम के से मल्टीप्लाई कर दें, तो के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये चीजें आपने नोट कर ली हैं तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, जितना आ सकता है उतना लिखती हूँ, फिर बिगाड़ूंगी। लिखिए, तो मल्टीप्लाई करें तो के V2 मल्टीप्लाइड इक्वेशन 5 बाय के से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 5 को, तो क्या आएगा, के V2 माइनस गामा V2 गामा V2। ठीक, फिर माइनस के V1 गामा V2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। सॉरी, के V2 गामा V2 माइनस के V1 गामा V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम जो है नीचे की तरफ आए, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि पीवी गामा बराबर एक कांस्टेंट है के। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम ये कहें कि पीवी गामा जो है एक कांस्टेंट है के, तो P1 V1
इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू K हो सकता है, ये भी गामा और ये गामा हो सकता है ना। तो हम K की जगह यहाँ पर P1V1 रखें, P2V2 रखें और यहाँ पर P1V1 रखें, K की वैल्यू। ठीक, वी रिप्लेस वैल्यू ऑफ K बाई P1V1 एंड K की जगह P1V1 और K की जगह क्या रखें, P2V2। ठीक, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो इक्वेशन 5 हमारी कैसे बन जाएगी, इक्वेशन 6 हमारी जो है ये कैसे बन जाएगी, ये है हमारी इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 में ये वैल्यू अगर हम रखें तो बहुत सावधानी से रखना है, P2V2 गामा V2 माइनस गामा एंड V2 माइनस P1V1 गामा, ठीक, माइनस V1 माइनस गामा एंड V1, ठीक, अपॉन गामा माइनस 1। अब आप ये देखिए V2 गामा माइनस 1, ये जो कट गए ये भी कट गए। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, अब हमारे पास ये वैल्यू बच रही है। तो हमको गैस इक्वेशन से ये पता है, अब मैं इसको बिगाड़ रही हूं इस स्टेप को, क्योंकि आगे बढ़ाना है हमको। PV बराबर nRT, तो जब हमारे पास P1V1 है तो nRT1 हो जाएगा, और जब P2V2 है तो nRT2 हो जाएगा। तो हम इनकी वैल्यू इससे रिप्लेस कर दें, इस वैल्यू को यहां पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन गामा माइनस 1। तो nR को कॉमन ले लो, nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। यही तो हमको लेकर आना था, यही तो हमारी इक्वेशन थी जो हमको लेकर आना था। W बराबर क्या लेकर आना था हमको, W बराबर nRT2 माइनस T1। अपने रजिस्टर में देखिए मैंने यही लिखा है ना, गामा माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन होगी। KV2 की पावर माइनस गामा ये था, और KV1 की पावर माइनस गामा, सॉरी वो नीचे लिख गया था इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा था। ठीक, KV2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 और ये था। ठीक, तो बच्चों ये आपका डेरिवेशन था एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और मुझे लगता है कि ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क किस प्रकार से निकालते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं थर्मोडायनामिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।